निर्जला एकादशी, जो कि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। निर्जला एकादशी का अगर आप व्रत रखते हैं, जो कि निर्जल रखा जाता है, तो ऐसे में आपकी जो भी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से आपको 24 एकादशी के व्रत के बराबर फल मिल जाता है। निर्जला एकादशी इस बार 6 जून को है और ये बहुत ही शुभ दिन है। निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए भक्तगण कई उपाय करते हैं। ऐसे में अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है और आपके घर में वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो निर्जला एकादशी के दिन इस वीडियो में बताया गया सरल सा उपाय जरूर करें। निर्जला एकादशी के दिन किए गए उपाय से आपको निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होगी और अति शीघ्र ही आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। 6 जून निर्जला एकादशी की जो शुरुआत है वो सुबह के समय 2:45 पर हो जाएगी और इस एकादशी तिथि की समाप्ति 7 जून को सुबह 4:47 पर होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा, एकादशी के दिन जो दान पुण्य किया जाएगा वो 6 जून को किया जाएगा। 6 जून बहुत ही पावन दिन है। ज्येष्ठ महीने की शुरुआत 13 मई से हो चुकी है और 10 जून को इसका समापन है। ऐसे में निर्जला एकादशी का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए निसंतान दंपत्ति इस वीडियो में बताया गया उपाय करें, आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी और जो संतान होगी वो कुशार्ग होगी, बुद्धिमान होगी, दीर्घायु होगी। तो किस तरीके से आप व्रत रखेंगे और क्या चीज़ों की इसमें आपको आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान के 108 नाम में से कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें, जिससे विष्णु भगवान की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्त हो, आपको जो भी जीवन में कष्ट हो वो आपके कष्ट दुख हो और आपके जो भी पाप हो वो दूर हो जाए। क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, घर में खुशियों का आगमन होता है। तो 6 जून के दिन पति पत्नी दोनों को मिलकर गुप्त तरीके से उपाय करना है। गुप्त तरीके का मतलब है कि यह जो उपाय है वो पति और पत्नी के अलावा अन्य किसी को इसकी आपको जानकारी नहीं देना है। क्योंकि अगर आप ये उपाय करेंगे और उपाय करते समय आपको बीच में कोई टोक देता है, कोई देख लेता है, तो उससे आपका जो उपाय है वो कारगर नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो गुप्त तरीके से पति पत्नी दोनों मिलकर इस उपाय को करेंगे, क्योंकि संतान प्राप्ति के योग पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो कोशिश यही करें कि दोनों मिलकर उपाय करें और अगर दोनों मिलकर नहीं कर सकते हैं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। जैसे पत्नी कर रही है तो वो कर सकती है, अगर पति कर रहा है तो वो इन उपायों को कर सकता है। सबसे पहला कार्य आपको करना है कि आप जब सुबह उठें तो सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद में आपका सबसे पहला कार्य होना चाहिए कि अगर आप व्रत रख रहे हैं इस दिन तो आपको व्रत का संकल्प लेना होगा। अपने घर में लड्डू गोपाल के सामने, विष्णु भगवान के सामने आप व्रत का संकल्प लें। जिस मनोकामना के साथ में कर रहे हैं वो मनोकामना बोलें। और अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप व्रत नहीं रख सकते हैं, सिर्फ आप उपाय कर सकते हैं। और अगर आप जैसे व्रत भी रखना चाहते हैं लेकिन निर्जल नहीं रख पा रहे हैं तो आप फलाहार के साथ में भी व्रत रख सकते हैं। इसके बाद में आप लड्डू गोपाल का विधि विधान से इस दिन पूजन अर्चन करें। पंचामृत से लड्डू गोपाल को जो है अभिषेक कराएं और शुद्ध देसी घी का दीपक लड्डू गोपाल के सामने जलाएं। इसके साथ में एक आपको हरे कलर की बांसुरी और एक मोरपंख, यह आपको लड्डू गोपाल को जो है पूजा के दौरान समर्पित करनी है। समर्पित करते समय अपना नाम और गोत्र बोलकर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। हरे कलर की ही बांसुरी आपको लेना है, जैसी भी आपको बांसुरी मिल जाए वो आप जरूर ले लें और एक मोरपंख लेकर पूजा में आप चढ़ा दें। विधि विधान से आप विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। संतान गोपाल मंत्र का जितना हो सके इस दिन आपको जाप करना है। कम से कम आप 1100 बार संतान गोपाल मंत्र का जाप इस दिन जरूर करें। शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और इस दिन आप खीर का भोग जो है भगवान को लगाएं। जो फराहारी खीर होती है वो खीर आपको जो है विष्णु भगवान को प्रसाद लगानी है। इस दिन खीर लगाने का प्रसाद लगाने का विधान है। साथ ही साथ जो भी आप भोग लगाएंगे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें। मौसमी फल आप चढ़ा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं। इस तरीके से विष्णु भगवान का आपको जो है पूजन करना है। उसके बाद में एक छोटा सा उपाय गुप्त तरीके से आपको करना है, जो आपको शाम के समय करना है।
इसके लिए आपके पास होनी चाहिए 5 काली मिर्च। काली मिर्च के आपको दाने ले लेना है 5, और आपको यह काली मिर्च के दाने, जैसे कि पति या पत्नी में से कोई भी उपाय कर रहा है उसको अपनी छत पर जाकर या बालकनी में ये जो दाने हैं सबसे पहले अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में आपको यह जो दाने हैं अपने सर के ऊपर से घुमाना है, और उन दानों को, काली मिर्च को आपको 4 दिशाओं में जो है फेंक देना है, और एक काली मिर्च आपको ऊपर के साइड फेंकना है। इसके बाद में आपको 1-2 घंटे के बाद जाना है या फिर अगले दिन जाना है, और यह काली मिर्च का एक भी दाना अगर आपको मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, और अगर मिल जाता है एक भी काली मिर्च का दाना तो वो आपको लेकर आना है, और आपको यह दाना तुलसी के गमले में अपनी मनोकामना बोलते हुए, या तो उसी दिन अगर शाम के समय आप जो है काली मिर्च आपको मिल जाती है 1-2 घंटे के बाद, तो आप तुलसी के क्यारे में अच्छे से दबा दें, और अगर अगले दिन आप जाते हैं सुबह के समय तो यह दाना जो है काली मिर्च लेकर आप अपनी मनोकामना के साथ में तुलसी के गमले में आपको इसको दबा देना है, और इसके बाद आपको 21 दिनों तक रोजाना तुलसी के गमले के पास में देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है और तुलसी मंत्रों का जाप करना है। यह छोटा सा उपाय आपको निर्जला एकादशी के दिन करना है। इससे आपकी संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। अगर पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो भी पूरी होगी। और इसके साथ ही जो आपने खीर का भोग लड्डू गोपाल को जो है चढ़ाया है, उसको आपको अगले दिन, अगर आपने जैसे व्रत नहीं रखा है तो आप उसी दिन इस प्रसाद को पति पत्नी दोनों ग्रहण कर सकते हैं, और अगर आपने व्रत रखा है तो इसको आपको अगले दिन खाना है। इसके मतलब यह जो प्रसाद आपने चढ़ाया है इसको किसी अन्य व्यक्ति को आपको नहीं देना है, पति पत्नी दोनों को मिलकर खाना है। दोनों, जैसे कोई एक ने ही उपाय किया है तो आप जो है एक पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन प्रसाद को ग्रहण कर सकता है। जो आपने केले का भोग लगाया है उसको आपको गाय माता को खिला देना है। इसके साथ ही निर्जला एकादशी के दिन गाय माता को आपको हरा चारा भी आप खिला सकते हैं, जो भी आपसे बन पाए, कुछ मीठा गुड़ आपको गाय माता को जरूर खिलाना है। एकादशी के दिन गाय माता की सेवा करने से आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए गाय माता की सेवा वैसे भी आपको रोजाना करनी चाहिए। रोजाना नहीं तो गुरुवार के दिन या एकादशी के दिन गाय माता की सेवा आप जरूर करें। इसके साथ ही निर्जला एकादशी के दिन आपको पीपल के वृक्ष के समक्ष भी दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। पीपल के वृक्ष में इस दिन साक्षात श्री हरि विष्णु के साथ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक प्रज्वलित करके 7 बार परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ में मीठा जल आप चढ़ाएं, इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे, पितृ आपको आशीर्वाद देंगे, और जब पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है तो ईश्वर का आशीर्वाद स्वतः ही आपको मिल जाता है। आपको अपने पितरों को प्रसन्न जरूर करना चाहिए, तभी आपके वंश की वृद्धि हो सकती है। तो एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में आपको जल जरूर चढ़ाना है। इसके साथ ही आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आप जल चढ़ाएं। श्री हरि विष्णु का जितना हो सके आप जाप करें। आपको मंत्रों का जाप करना है। संतान गोपाल मंत्र का जाप काफ़ी लाभकारी माना जाता है, और जो मैंने काली मिर्च का आपको उपाय बताया है उसको आप जरूर करें, क्योंकि ये एक छोटा सा जो है उपाय है, लेकिन इसका आपको जो फल मिलेगा वो बहुत जल्दी मिल जाएगा, और पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया यह उपाय काफ़ी कारगर होता है। तो निर्जला एकादशी 6 जून काफ़ी सर्वश्रेष्ठ दिन है, काफ़ी शुभ दिन है। आपको अपनी मनोकामना के लिए यह छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।